लो दीदी दवाई ले लो। पैसों का तो पता ही नहीं चलता। कितने खर्च हो गए। अब आपको दिन भी तो 17-18 हो गए ना। दवाइयों पर भी इतने ही लगते हैं। मैं तो टिफिन बनाकर आ रही थी जवाई जी का। अब उनका भी तो यही है ना, अलग अलग पकवान डालने पड़ते हैं, वरना मम्मी जी ऐसे कह देती है कि तू तो अच्छा टिफिन नहीं डालती। मेरी लाडली बेटी बहुत अच्छा बनाती थी। तो वही करो आप तो रेस्ट, हमारे ही हिस्से में काम तो। भाभी कितनी भी अच्छी हो जाए, दो सुनाई भी ना नहीं रहती। अब मेरे कोई करने वाला भी तो नहीं है, सास भी नहीं है मेरी, होती तो थोड़ा बहुत वही कर देती। कौन था बेटा? कौन तो मम्मी जी कौन था? दीदी की दवाई आई है, 2,500 रुपए की आई है, अब भी देख रही हूँ उसको मैं। अब क्या करें, ऑनलाइन मंगवाई, सस्ती पड़ती है थोड़ी। अब मैं तो सोच रही थी जवाई जी को भेज देती मैं बिल, वो पे कर देंगे। वो तो कर देंगे, और क्या पता वो खाने खर्चे का भी दे दें, पर तेरा ये व्यवहार है ना, ये अच्छा नहीं है। वो सुने तो उसे कितना बुरा लगेगा। उसका घर पे हक नहीं है क्या? भाई और उसके पापा नहीं लगते क्या? मम्मी लगते हैं, मैं ये नहीं कह रही, आप समझ नहीं रहे बात को। अभी तक ना 13,000 रुपए की दवाई आ चुकी है, तो देखो हिसाब तो दीदी और उनका ही है। बस मैं तो ऐसे बोल ही रही थी, मेरे मुंह से ही निकल गया, बाकी वो गलत मतलब निकाल रहे हो आप तो। ऐसे तो मैं सेवा भी तो करती हूँ ना। आप तो सेवा करती होगी बेटा। जमाई जी ने ना अभी मुझे पूछा था कि मम्मी एक बार आप दे दो, बाद में पूरा ही बता देना, बार बार मैं क्या दूं, अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा नहीं खाएंगे पैसा, बेटी को है ना वो ही रखेंगे, तू नहीं रख लेगी पूरी जिंदगी। अरे मम्मी जी आप तो गुस्सा करने लग गए, मैं तो ऐसे ही मुझसे निकल गया ना, गलती हो गई। मैं दीदी के लिए चाय बनाती हूँ। तेरे बड़े मुंह से निकला, मेरी बेटी का घर पे कोई हक नहीं है क्या? जीवन साथी है, वो सारी जिम्मेदारियां संभालता है, जैसे तू उसको रोटी देती है। मैंने उनको सही मना किया यहाँ पर खाना खाने को, रहने को। वो मम्मी है ना जिद करके ऐसे टिफिन करवा दिया। जलील होकर कौन सा खाना खाकर जवाई को सोता है। अब उनको मैं फ़ोन करके कहती हूँ टिफिन है ना बाहर से खा लो, खाना नहीं बनवाना यहाँ से। और कैसी है तबीयत? मम्मी मैं परेशान हो गई यहाँ पर सच में। भाई भाभी के यहाँ मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर मैं ना 1-2 दिन में चली जाऊँ। अब मैं थोड़ी बहुत तो ठीक हुई। तेरे भाई का घर कहाँ से हो गया बेटा? पहले तेरे माँ बाप का घर है, हम जब नहीं रहेंगे ना तब ये तेरे भाई का घर होगा, और वो तो तुझे कुछ बोलता ही नहीं है। माँ हूँ तेरी, मैं कह रही हूँ ना मान ले। नहीं हुई तेरी अभी इतनी हिम्मत कि तू घूमे फिरे घर का काम करे। अब तू रह, कोई 2-3 दिन बाद नहीं जाना। मम्मी मैं भी थोड़ा टहल कर आऊंगी ना, तब देखना अब हिम्मत आ रही है मुझमें। मम्मी जी मैं ये कह रही थी कि दीदी के लिए क्या बनाऊं अलग से? पतली दाल तो मैंने बना दी। ऐसा क्या? हाँ वो भारी खाना खिलाना नहीं है ना। दाल का पानी तो तैयार है, दाल बना दे और वो दलिया बना दे। मैं अच्छे से सिकाई बता दूंगी तुझे, कल वाला कच्चा था। चल तो। भगवान बीमार किसी को ना करे, इससे अच्छा तो मैं काम करके ही सुखी थी। इस कमरे में रह रह के तो मैं घुट गई। थोड़ा बाहर जाकर आती हूँ। दीदी बाहर कैसे आ गए? मैं तो चाय पानी देख रही हूँ, जवाई जी आए थे, टिफिन दिया है उनको। ठीक ही लग रही हो दीदी मुझे तो। क्या है ना, दिमाग से जैसे हम सोचते हैं ना वैसे ही बन जाते हैं। आपने ऐसा सोच लिया कि मैं तो बीमार हूँ। अरे हट्टे कट्टे मुझे तो ठीक ही लग रहे हो आप। भाभी रोज रोज कौन बीमार होता है, मैं भी तो मेरा घर संभालती हूँ। दीदी आप सोच को अच्छा बनाओ, आप शरीर को बोलो बार बार कि मैं तो बीमार नहीं हूँ, उठ के थोड़ा काम करो। ससुराल जाना है मुझे, पति के लिए खाना बनाना है मुझे, उनके लिए टिफिन बनाना है। वो देखो कितने परेशान हो रखे हैं। अब उनके कपड़े भी आए हैं आज, धोबी को ही देकर आऊंगी मैं तो, मुझसे तो नहीं धुलते इतने इतने। भाभी कपड़े तो मम्मी धोती है ना मशीन में। हाँ ये और सुना दो कि मैं कपड़े नहीं धोती, 1-2 बार तो मैंने धोए ही थे। अब मम्मी जी ज्यादा काम करती है तो वो मुझ पर गुस्सा करती है फिर। दीदी देखो मुझे तो ऐसे लगता है कि बेटी को थोड़ी शर्म भी रखनी चाहिए ना। बीमार हो तो भी, सास नहीं है तो ऐसे मायके में आकर पड़ना तो गलत बात ही है। दीदी घर के छोटे मोटे ना काम भी उठाया करो, 2-4 काम उठाओगे ना तो शरीर भी थोड़ा साथ देगा। ऐसे बस दिमाग में सोच के बैठे हो कि भाई मैं तो बीमार हूँ, मैं तो बीमार हूँ। ये पट्टी तो इस घर में सबने पढ़ रखी है। मम्मी जी मेरी बेटी बीमार है, पापा जी मेरी बेटी बीमार है, आपका भाई मेरी बहन बीमार है। अरे बीमार बीमार क्या लगा रखा है? पॉजिटिव बोलोगे तो पॉजिटिव होगा ना। अब बच्चे तो आपने ननद के पास भेज दिए, हे भगवान गंगा नाली में, तो वरना उनका करता भी कौन? भाभी ननद को मेरे इतना समय नहीं है, अब उनके ससुराल जाकर तो मैं रहने से रही। बच्चे ही भेज दिए मैंने, यहाँ पर कौन तो उनका कर देता, मेरा कर दे वही बहुत है। उनको आने को समय नहीं है, उनके भी इतने बच्चे हैं। ये भाभी भी ना मुझे अकेला देखते ही ना 4 सुना देती। अभी तो मुझे दवाई दी थी तब सुना कर आई थी। मम्मी पास में होती है तो फिर इतना मीठा बोलती है, मैं दीदी का इतना करती हूँ, ऐसे करती हूँ। मुझे लगता है यार है ना ज़्यादा सही नहीं है, वरना मम्मी के सामने भी लड़ाइयाँ शुरू होने ही वाली है।
अरे मम्मी, मैं तो सच में परेशान हो गई इतना काम कर करके। मुझसे नहीं होता मम्मी इतना काम। ये दीदी तो न जाने का नाम ही नहीं ले रही। अब मैं भी क्या करूं? वरना फालतू में उन तक बात जाएगी तो अच्छा भी नहीं। हेलो। नहीं, मैं तो ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो मैं कह रही थी आज आज तो टिफिन घर से गए है ना, अब यहाँ पर भी आप समझो कितना काम है, फिर मैं ऊपर से आप बाहर खा लो, 2-3 दिन की बात है। अरे बहुत सुनाती हूँ मम्मी मैं दीदी को, उनके तो है ना कान में जूं तक नहीं रेंगती। और एक मम्मी है जमाई जी, इनका टिफिन हो गया या क्या हो गया, मेरा तो सर दर्द हो रखा है। इतने ये बनाओ, अब रोज रोज है ना ऐसा वैसा बना दूं तो फिर ऐसे अच्छा भी नहीं लगता कि भाई इसके घर से अच्छा नहीं आता खाना। अब क्या करूं मैं? अरे इनके भैया भी कुछ नहीं कहते। फिर तो मैं आ जाऊंगी, बना दूंगी। हाँ, नहीं बात तो कुछ नहीं हुई, सब अच्छे ही है। भाभी देखो कितने अच्छे से मेरा ध्यान रखती है। माँ बाप और भाई ने तो है ना सिर पर बिठा रखा है, बीमार है तू, बीमार है तू। आज है ना मम्मी मैंने तो धमका दिया, अब क्या रोज रोज ये। हाँ ठीक है। हाँ, और वो कपड़े है ना, एक बात और, वो आप ही दे दो धोबी से। मम्मी कहती है इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी ना करें। मम्मी को मैं मना कर दूंगी, आप है ना बाहर से ही धुलवा लो और वहीं पर पहन लेना। ठीक है, ठीक। चलो ये समस्या तो हटी, अब 2 लड़ाई तो कम होगी। अरे मम्मी पानी में पकड़ाना पड़ता है, उठती ही नहीं है। मुझे लगता है मम्मी सब नाटक कर रही है। आप एक काम करो, मेरी सास को फोन करो, उनको बोलो कि है ना आपकी तबीयत खराब हो रही है, अब झूठी बोल दो, मुझे बुला लो मम्मी। बेटा तेरी ननद कोई नाटक नहीं कर रही, भगवान ना करे तू कभी बीमार हो। मम्मी जी वो कपड़े मैं धो देती, मैं तो ऐसे ही मम्मी के साथ बात कर रही थी। वो मैंने सब सुन लिया, तू क्या बातें कर रही थी। बेटा ऐसी है तू। मम्मी जी अब सुन लिया तो इसमें क्या है, माँ बेटी के साथ बात भी ना करे क्या? अब 17 दिन तो हो गए दीदी को, इतना कितना कर दे काम, हम सारे दिन काम चलता है। जमाई जी का टिफिन हो गया, मुझसे तो देख मम्मी नहीं होता काम इतना। दीदी करेगी ना अपनी ननद का, तो मैं भी देख लूंगी। बेटा मैंने तुझे भी बेटी माना है हमेशा, और एक बेटी बीमारी से परेशान है और तू उसके काम से परेशान है। तू एक काम कर, तू मायके चली जा, रहना तो तू जैसी घर में है, और अब तो तू ही रहेगी, बदली तो जाएगी नहीं। तो तू तेरे मायके आराम से जा। बेटी मेरी कोई पहली बार बीमार नहीं हुई, 1000 बार बीमार हुई, और मैंने इसकी बहुत सेवा की है। बच्चे सबके बीमार होते हैं, और मैं होती थी ना तब ये मेरी करती थी। और तू क्या बेटा जवाई जी के टिफिन की ऐसी ओछी बातें कर रही है? आज है ये दिन, कल नहीं रहेंगे बेटा, और परेशानी किसी में भी आ सकती है। ये पास में तब आ गई, हम कहीं और जाएं और हमारे रिश्तेदार वहां पर हो, हमारे कोई दिक्कत आ जाए तो उनका हक नहीं बनता मदद करने का? तुझे पूरी छूट है, तू चाहे अभी चली जा, मैं कर लूंगी। और मैं फिर है ना, तू चली जाएगी ना तो मैं जवाई जी को भी यहीं पर बुला दूंगी। और एक बात का मुझे बहुत दुख हुआ, तू उसको सुनाती है तब वो ठीक नहीं हो रही। तेरी बहन के साथ भी तू ऐसा ही करती क्या? वो तेरा बिगाड़ क्या लेती है? साल में एक बार आती थी वो, अब भी तो आई है वो। बेटियां तो महीने महीने पर रुक कर जाती है, तू यही समझ लेना वो छुट्टियों में आई है। तू बोलती हुई है ना, बाहर तक सुनती है। तुझे लगता है ना हमें कुछ पता नहीं? बेटा सब पता है। जमाई जी है ना तेरी इसी गंदे व्यवहार के कारण अंदर नहीं आते, गेट के बाहर से टिफिन लेकर चले जाते हैं, और वो भी मैं हूं ना तब वो गेट के बाहर तक आते हैं, वरना वो आए भी नहीं। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, अभी आपकी माँ है। बेटा हिसाब तो तेरा था जमाई जी को बुलाने का, तेरी ग्रहलेस से नहीं आ रहे वो, क्या तो आए यहाँ पर।